सकती है, लेकिन तुम इसके पार ना होते तो वो दुख सपने तक जाना चाहिए, यह स्वप्न का दुख यहाँ तक आना चाहिए। उधर का उधर रह गया, इधर का इधर का है, तुम दोनों जगह हो, तुम दोनों जगह हो। उस शरीर को उस दुनिया को भी सच करते हो, इस शरीर को इस दुनिया को भी सच करते हो। तो सबसे सत्य तुम ही हो, तुमसे सत्य कोई और नहीं है। लेकिन अब यह अहंकार में इसे न लो, क्योंकि अज्ञानी आदमी अहंकार में ले लेगा कि महाराज जी ने तो कह दिया हम ही भगवान है, तो आज से भैया हम ही भगवान, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी कसौटी करनी है। काहे की कसौटी करनी है कि ये मैं जो उठ रहा है ये क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये मैं करने वाली शक्ति क्या है। तो ये मैं हूं जो कह रहा है ये परमात्मा। एक दूसरा जो कोई न समझ सके तो ऐसे मान ले कि सोहम, सोहम का मतलब अर्थ एक है, सोहम का मतलब मैं वही हूं। तो जो न समझ सके उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो अंदर चेतन भगवान है वो भगवान ही, भगवान की शक्ति से तो मैं उठता है, तो भगवान अपने अंदर है। जैसे न समझ सको तो इतने विवेक आ जाए कि भगवान कहीं अलग नहीं है, भगवान हमारे हृदय में, बस इससे भी काम बन जाएगा। आपको अंतर्मुख होना है। कैसे होना है ये आपका तरीका हो सकता है। विवेकवान हो तो सबसे बढ़िया, मैं हूं उठ रहा है, ये अंदर से ये उठ रहा है तो शांत हो जाओ। और नहीं तो दूसरा ये है कि परमात्मा हृदय में है, इसलिए आंख बंद करके वही ध्यान रखो कि अंदर जो है चेतनता शक्ति ये भगवान की शक्ति। तो धीरे 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 आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा इससे नीचे उतर के समझ, उसी परमात्मा, नीचे नहीं, ज्ञान ये सत्य ही है, एक तरीका समझने का। उस परमात्मा को समर्पित कर दो जीवन, तो वो चला देगा, आप चिंता छोड़ दो। ये सबके लिए, जो हृदय परमात्मा विद्यमान है और चला वही रहा है, केवल हमको भ्रम बना के हम चलाते हैं। तो उस परमात्मा को जीवन अपना समर्पित कर दीजिए। प्रभु जैसे चलाओगे वैसे हम राजी, जैसे चलाओगे वैसे हम राजी हैं। अगर इतना कर दीजिए, माने समर्पण बहुत बड़ी भक्ति है, सबसे ऊंची भक्ति समर्पण है। इसमें आपको कुछ समझ